नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब पर। यहाँ पर और सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर अगर ट्विटर आप यूज़ करते हो तो ट्विटर पर अभी एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है रशियन के बारे में। या दिल्ली की एक होटल है उसको सर्च किया जाता है, वो होटल के भी अंदर तीन रूम नंबर 301 को सर्च किया जा रहा है। उसके अंदर क्या ऐसी घटना घटित हुई थी और क्या है उस घटना का हकीकत, और उस जो घटना गठित की गई थी या बनाई गई थी उसका अपने राजस्थान से संबंध है और अपने जो मंत्री हैं उनका उनमें नाम जोड़ा जा रहा है। क्या है इस हकीकत के बारे में, और बात ये भी करते हैं सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ भी वायरल हो रही है, उसके बारे में कितनी सत्यता है और कैसे जो है सोशल मीडिया एक फेक बाज़ार भी है। रियलिटी ये है कि फेक बाज़ार है, जो भ्रामक है, जो गलत चीज़ें हैं वो ज़्यादा वायरल होते हैं, लोग बाग उस पर विश्वास भी कर लेते हैं कि बिना कुछ तथ्य के कि कुछ कमेंट आ रहे हैं। और हकीकत ये भी होती है कि अगर आप 100-200 बार झूठो बोलते जाओगे या लोगों से बुलवाते रहोगे तो वो कहीं ना कहीं फिर ऐसे लगने लग जाती है आम लोगों को भी कि हाँ यार वो सही है, यार हो सकता है ऐसा, क्योंकि पता नहीं है, नेता है ना, कुछ भी कर सकते हैं। पहले भी अपन नेताओं के बारे में ये अपन सुना था ऐसा, लेकिन हकीकत है आज अपन बात करते हैं उसी को लेके। अपने जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद जी बैरवा, और वो जब से रील वायरल हुई थी उनके बेटे की तब से उनको ट्रोल किया जा रहा है। और ट्रोल करने के बाद में एक चीज़ें होती है कि गलती हुई थी, उन्होंने गलती एक्सेप्ट कर ली, फिर उसके बाद में चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जो लोग बराबरी नहीं करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि लोगों को अपमानित करने का, उनकी इमेज को डाउन करने का, या फिर उनकी जो साख है बढ़ रही है उससे जलते हैं। विपक्ष के हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपन बात करें कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं साहब दलित समाज के मुख्यमंत्री हैं, समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो उनको कैसे बना दिया वो नहीं देख पा रहे। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि दलित समाज से पहले वो उप मुख्यमंत्री हैं और पूरे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए इसको ऐसा भी नहीं जोड़ना चाहिए कि वो समाज से आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और आप हमारे सबसे पहले हैं। हमारा कर्तव्य है कि अगर हकीकत होते हुए भी मान लो, एक बार अपन मान लेते हैं कि वो मान लो सही है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक ऑफिशियली या कुछ ऐसा नहीं होता है। भ्रामक इतनी ज़्यादा हैं, और ये जो चीज़ें हैं ना भ्रामक, उनके बारे में जो फैलाई जा रही है उनके प्रतिद्वंदी है, हो सकता है कि उनके पार्टी हो सकता है कि विपक्ष की हो। और अभी तक जो न्यूज़ आई है वो ये है कि जिसने ये जो बाउंडर बनाया है ना, फैलाया है उनकी साख को धूमिल करने के लिए, या जो भी चीज़ें हैं फेक न्यूज़, उसके बारे में लगभग पता चल चुका है। क्योंकि सोशल मीडिया पे है ना, अपन ये सोचते हैं कि पता नहीं चलेगा। अगर मैंने कोई पोस्ट बना के फर्स्ट टाइम डाली है तो उसके बारे में पता रहती है, फिर वो आगे से आगे वायरल हो जाती है। आगे जो एक सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ वायरल हो रही है उनको लेके कि एक जो प्रदेश उप मुख्यमंत्री हैं रेसिडेंट महिला के साथ गिरफ्तार किए जा चुके हैं होटल के अंदर, और उनको पद से हटाया जा चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फेक न्यूज़ है बिल्कुल। और फेक न्यूज़ को अपन विश्वास कर लेते हैं। अपने जो अपने आज अपने युवा हैं, साथी हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपना भी फ्यूचर है, वो कम से कम थोड़ा वेट करना चाहिए और फिर बाद में देखना चाहिए कि क्या पता क्या सही है या नहीं है। उससे पहले, बोलने से पहले सोचना चाहिए कि अपन कमेंट कर देते हैं जल्दी से, बहुत कमेंट करनी बहुत जल्दी होती है कि साहब वो 301 नंबर रूम में क्या मामला है। जब भी वो कोई भी पोस्ट कर रहे हैं ना अभी ट्विटर पर, वो उन पर वही कमेंट आ रहे हैं, पता ही नहीं है। कमेंट करने से पहले अपन को सोचना चाहिए, अपन इतना समझदार होना चाहिए कि अगर अपन किसी को सम्मान नहीं दे सकते हैं तो अपमान तो नहीं करना चाहिए कम से कम नहीं। लेकिन नहीं, आप खुद सोच के देखो कि आपके बारे में कोई, हो सकता है कि जो फेक बाजार है ना, ऐसे माहौल ख़राब करने वाले, इसमें नंबर किसी का भी आ सकता है, आपका मेरा किसी का भी आ सकता है। इसलिए आप ये कहोगे साहब वो सामने आके जवाब क्यों नहीं दे रहे, अगर वो जवाब देंगे तो यही होगा कि साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा, या ऐसा माहौल ख़राब हो जाएगा नहीं साहब, तो वो ये एक सामने ज़रूर आएंगे जब उस नेटवर्क को पूरा पकड़ लेंगे और फिर सामने आपके सामने एक्सपोज करेंगे कि नहीं साहब ये चीज़ें थी। अगर ऐसा कुछ आपके सामने होती है, ऐसी न्यूज़ आती है, तो एक बार उसको आप फैलाने के बजाय रुक जाइए आप। अगर आपको पता है, आप इतना समझदार हो कि साहब जहाँ धुआं जहाँ आग होगी तो ठीक है, 1-2 दिन बाद में, 10 दिन बाद में पता चल जाएगी, लेकिन उसको फैलाइए मत। ये जो सोशल मीडिया है ना, इसको यूज़ सही करना चाहिए अपन को। किसी को एप्रिसिएट करने के लिए, कोई अच्छे कार्य कर रहा है उसको अपन को कमेंट करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। एक बार सोच के देखो, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ा अपन ने, जो ये समाज है, और समाज कौन है, राजनीतिक पार्टियां यही है। आप और हम तो कर ही नहीं सकते ऐसा। तो पार्टियों में क्या है कि प्रतिद्वंदी होते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, और वही चीज़ें जनता में जाके बोलते हैं साहब वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, और इन्हीं राजनेताओं को अपना फॉलोअर्स, अपन इनका आइडियल मानते हैं, नहीं साहब वो बहुत अच्छे हैं, ये है।
ये ऐसी राजनीति जब तक समाप्त नहीं होगी ना, तब तक देश का या प्रदेश का उत्थान नहीं हो सकता। एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताओ कि काम किसने क्या किया है, हमने ये काम किया है। ये पीछे इनके जो है लीडर, एक गैंग काम करती है, सभी पार्टियों की है, ये किसी को नहीं है। जब कोई इंसान आगे ऊपर उठने की कोशिश करता है ना, वास्तव में ये कि उसको गिराने की कोशिश उतनी ज़्यादा ताकतें हैं, उतनी ज़्यादा हो जाती है। अपन देखते हैं जो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा है, वो सिंपल साधारण परिवार से आते हैं और शायद मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। उन्होंने तो शायद सोचा भी नहीं था ऐसे एक सिंपल इंसान को मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और अपन आज उनके बारे में ऐसा कुछ सोचते भी हैं, न्यूज़ आके देखते हैं और ये भी सोचते हैं अरे यार ऐसा हो सकता है। वो फेक है न्यूज़ जो वायरल हो रही है, वो सब कुछ फेक है। आप साथी जो भी देख रहे हो, कमेंट करने से पहले सोचना और अब रुक जाना, इस चीज़ से कुछ नहीं होगा। होता ही है, झूठ झूठ जब बोली जाती है, परोसी जाती है, तो कुछ ना कुछ अपन को ये लगने लग जाता है कि यार हो तो सकता है ऐसा, इतने लोग बोल रहे हैं। और उनको सबको पूछेंगे ना, नहीं यार हमने तो सुना था, अरे नहीं यार वो न्यूज़ देखी थी मैंने तो वो आई थी, ये है हकीकत। तो किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी न्यूज़, कोई भी न्यूज़ हो ऐसी बढ़िया चीज़ हो, आप उसको फिर शेयर करो। जैसे मान लो किसी जगह गलत कार्य हो रहा है या कोई मारपीट हो रही है, कोई वीडियो है, उसको वायरल करो, उसके साथ खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये है सोशल मीडिया। लेकिन इसका जो है साथ में दुष्प्रभाव भी इतना ज़्यादा है, फेक न्यूज़ भी इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, यहाँ तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ा अपन ने, जो फेक न्यूज़ चला है। और हकीकत ये जब सामने आएगा तो ये पता चलेगा कि किसी जो प्रतिद्वंदी है इनके वही है। आप और हम तो प्रतिद्वंदी है नहीं, अपने लिए तो मुख्यमंत्री हैं। आप तैयारी कर रहे हो, अपन तैयारी सब कर रहे हैं, तो अपने लिए मुख्यमंत्री, अपने लिए तो सब बराबर है। लेकिन जो प्रतिद्वंदी है ना, इन्हीं के होते हैं, ये इन्हीं के फील्ड के होते हैं। ठीक है साथियों, ये थी उनके संबंधित। तो ये जो भी चीज़ें हैं सब फेक है, ये कुछ भी नहीं है ऐसा। इस चीज़ का आप विश्वास कर सकते हो। और कुछ कमेंट करने से पहले सोच लेना चाहिए अपन को कि अपन क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, हकीकत है क्या। किसी सुनी सुनाई बातों पे नहीं, खुद का स्टैंड होना चाहिए, खुद का दिमाग यूज लेना चाहिए। और कमेंट करने से पहले 2-4 दिन वेट करना चाहिए कि क्या पता सही है या नहीं है। ठीक है साथियों, बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।